हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स का टॉपिक टर्पिनोइड्स। टर्पिनोइड बेसिकली नेचुरल प्रोडक्ट यूनिट के अंडर आता है। नेचुरल प्रोडक्ट है, उसका मतलब क्या होता है कि वो प्रोडक्ट्स जो नेचर से हमें मिलते हैं, तो उसके अंदर बेसिकली टर्पिनोइड्स आता है, एल्कलॉइड्स आता है। तो आज की इस वीडियो में हम टर्पिनोइड्स को देखेंगे। उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें टर्पिन्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि टर्पिन से ही टर्पिनोइड्स डेराइव होते हैं। तो टर्पिन्स क्या होता है, ये एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है। अब ये बात आती है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तो प्लांट्स होता है जो हमारा, उसके अंदर दो टाइप के मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, कि जो नॉर्मल प्लांट ग्रो करेगा और उसकी डेवलपमेंट होगी उसमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का काम होगा। और सेकेंडरी के अंदर जो अदर फंक्शन जो बच गए ग्रोथ और डेवलपमेंट के अलावा, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आएंगे। तो प्राइमरी का एग्जाम्पल है जैसे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, जो नॉर्मली प्लांट की डेवलपमेंट करवाएंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से ही बनते हैं, मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है उसके अंदर कुछ एडिशन करेंगे या मॉडिफिकेशन करेंगे तो हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिलेगा। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रेग्रेंस के लिए, कि मतलब अगर कोई प्लांट है उसके अंदर किसी स्पेशल टाइप की खुशबू आ रही है, या फिर प्लांट्स का कलर, जैसे कई प्लांट्स के अंदर लीव्स का कलर अलग अलग होता है, ऑरेंज, रेड, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका एग्जाम्पल है जैसे टर्पीन्स हो गए, एल्कलॉइड्स जो हमारे हैं, ऑयल्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंडर। तो टर्पीन्स को देखते हैं। टर्पीन्स क्या है, ग्रुप है हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और कार्बन प्रेजेंट होता है। तो टर्पीन्स एक ग्रुप है हाइड्रोकार्बन का, जो वोलेटाइल होता है, मतलब एवोपोरेट हो जाता है एनवायरनमेंट में, और अनसेचुरेटेड होता है, मतलब जिसके अंदर डबल बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं। ये मिलते हैं प्लांट्स जैसे कोनिफर, सिट्रस, जो प्लांट्स होते हैं, सिट्रस मतलब जो कट्टे फ्रूट्स होते हैं, उनके जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मिलता है। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेग्रेंस, मतलब खुशबू के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कलरिंग के लिए। तो ये हमारा टर्पीन्स है। अब टर्पीन्स की स्ट्रक्चर देखें तो ये डेराइव होता है आइसोप्रीन यूनिट से। आइसोप्रीन यूनिट का फॉर्मूला होता है C5H8। ये इसका स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 5 हमारे पास कार्बन एटम है, और 8 हाइड्रोजन एटम है। तो इससे टर्पीन्स डेराइव होता है। अब टर्पिनोइड्स की बात करें तो टर्पिनोइड्स जो होता है वो हमारा ऑक्सीजनेटिव डेरिवेटिव होता है टर्पीन्स का। कि मतलब क्या है कि जो टर्पीन्स हमारा जो स्ट्रक्चर है, आइसोप्रीन यूनिट है, ये बहुत ज़्यादा कंबाइन होकर टर्पीन्स बनाएंगे। और टर्पीन्स के अंदर हम ऑक्सीजन का अगर एडिशन करवा दें, ऑक्सीजनेटिव डेरिवेटिव जो हमारे पास बनेगा वो टर्पिनोइड्स होगा। तो समझ में आया टर्पिनोइड्स क्या हुआ, कि ये टर्पीन्स का ही ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव है। अगर हम उसमें ऑक्सीजन का कोई ग्रुप ऐड कर दें, तो ऑक्सीजन के कौन कौन से ग्रुप हम ऐड कर सकते हैं। तो जैसे अल्कोहलिक ग्रुप जब हम ऐड करेंगे, OH ग्रुप अगर हम ऐड करेंगे, तो टर्पिनोइड्स के बन जाएगा हमारा टर्पीन से। और उसकी नेमिंग में एंड में ओल लगेगा। कीटोन ग्रुप अब हमने ऐड करा है सी डबल बॉन्ड O, तो नेमिंग में लास्ट में ओन आएगा। अगर एल्डिहाइड ग्रुप ऐड किया है CHO, तो नेमिंग में लास्ट में L आएगा। और अगर कोई एस्टर ग्रुप ऐड किया है तो COOR, और नेमिंग में लास्ट में 8 या फिर एसिटेट आएगा। तो ये टर्पिनोइड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टर्पिनोइड्स की। टर्पिनोइड्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो फर्स्ट है कि ये ओपन चेन भी हो सकते हैं, जैसे आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर देखा था हमने, या फिर ये साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, मीन्स साइकिल्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं इनके अंदर। और डबल बॉन्ड एक भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादातर टर्पिनोइड्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, इनके अंदर कोई भी कलर नहीं होता। फ्रेग्रेंट लिक्विड होते हैं, मतलब इन लिक्विड्स में से खुशबू आती है। और ये वाटर से लाइटर होते हैं और वोलेटाइल होते हैं। कुछ सॉलिड्स भी हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल कैम्फर। कैम्फर क्या होता है, कपूर, जो पूजा में हम यूज़ करते हैं, वो सॉलिड टर्पिनोइड्स का एग्जांपल है, जिसके अंदर से खुशबू भी आती है, एरोमा प्रोड्यूस करते हैं जो। ये नेक्स्ट क्या है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे। अगर राइट में रोटेट करता है तो वो हो जाता है डेस्ट्रो रोटेटरी, और लेफ्ट में करता है तो हो जाता है लीवो रोटेटरी। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। नेक्स्ट है कि ये सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, और इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि जब हम एडिशन रिएक्शन करवाते हैं इनकी हाइड्रोजन और हेलोजन से, तो ये जो एडिशन प्रोडक्ट हमारे पास जो बनेगा, एडक्ट बनेगा, वो देखा गया कि उसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है। कुछ जो टर्पिनोइड्स हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि थर्मल डिकम्पोजिशन जब हम इनका करवाते हैं तो ज़्यादातर टर्पिनोइड्स के अंदर आइसोप्रीन बनता है प्रोडक्ट के तौर पे। अब ये तो सिंपल सी बात है कि मोनोमर यूनिट इनके अंदर हमने आइसोप्रीन देखी थी, तो जब थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो आइसोप्रीन एज प्रोडक्ट बनेगा। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टर्पिनोइड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनोइड्स। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 8 to 9 टाइप्स हैं इसके क्लासिफिकेशन की। फर्स्ट देखिए तो हेमीटर्पीन्स या फिर आइसोटर्पिन बोलते हैं इसको, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C5H8। अब इसके अंदर आइसोप्रीन यूनिट 1 प्रेजेंट होती है। जो क्लासिफिकेशन होता है टर्पिनोइड्स का वो होता है आइसोप्रीन यूनिट की बेस पे, किसके अंदर कितने आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट है। तो जो सबसे फर्स्ट आता है वो होता है हेमीटर्पीन्स।
जिसके अंदर आइसोप्रीन यूनिट 1 है। इसका एग्जांपल है कैरोटीन और C5H8 इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट की बात करें मोनोटर्पीन्स या फिर जिसको नॉर्मली टर्पीन्स बोल देते हैं हम, इसके अंदर आइसोप्रीन यूनिट 2 होती हैं। इसका फॉर्मूला होता है C10H16। एग्जांपल की बात करें अल्फा टर्पिनोल इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है सेस्क्यू टर्पीन्स जिसका फॉर्मूला है C15H24 जिसके अंदर आइसोप्रीन यूनिट 3 प्रेजेंट होती हैं। एग्जांपल अल्फा सेंटोनी। नेक्स्ट डाइटर्पिन जिसका फॉर्मूला है C20H32 जिसके अंदर आइसोप्रीन यूनिट 4 प्रेजेंट होती हैं। जैसे C5H8 के अंदर इसको ब्रैकेट के बाहर n रखेंगे तो n की वैल्यू 4 रखेंगे तो C5 4 20 और 8 4 32 तो C20H32 इसका एग्जाम्पल है विटामिन ए। एक और चीज़ क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनोइड्स के अंदर कि जैसे हमें ये याद कैसे रहेगा कि आइसोप्रीन यूनिट 1 है हेमीटर्पिन्स में, या फिर इनकी नेमिंग कैसे दी गई है कि हेमीटर्पिन्स में आइसोप्रीन यूनिट 1 होगी। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे हेमी है वो हाफ होता है, तो हाफ को अगर हम इंटू 2 करेंगे तो 1 आएगा। मोनो है उसका मतलब 1 होता है, उसको इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा। सेस्क्यू है उसका मतलब क्या होता है 1.5, उसको इंटू 2 करेंगे तो 3 आएगा। डाई 2 उसको इंटू 2 करेंगे 4 आएगा। तो इस तरीके से इनको बनाया गया है आइसोप्रीन यूनिट को और इनकी नेमिंग दी गई है। ऐसे ही आगे है जैसे ट्राई टर्पीन्स में 3 वैल्यू होती है और आइसोप्रीन यूनिट उसकी 6 होती है। टेट्रा में 4 होता है, उसकी आइसोप्रीन यूनिट की वैल्यू 8 होती है। तो इस तरीके से इनको याद करना है आपको। नेक्स्ट बात करें सेस टर्पिनोइड के अंदर आइसोप्रीन यूनिट की वैल्यू 5 होती है, तो C5H8 में 5 वैल्यू रखेंगे तो C25H40 आएगा अपने पास। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन के अंदर आता है वो आता है ट्राई टर्पीन्स। इसके अंदर आइसोप्रीन यूनिट 6 होती है तो 6 वैल्यू रखेंगे तो C30H48 आएगा फॉर्मूला। और एग्जांपल है ट्राई टर्पीन्स का कोलेस्ट्रोल। नेक्स्ट टेट्रा टर्पीन्स है, इसके अंदर आइसोप्रीन यूनिट 8 है तो 8 वैल्यू रखेंगे तो C40H64। एग्जांपल जेंथोफिल पिगमेंट जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है जो पॉलीटर्पीन्स है जो रबर भी बोलते हैं जिसको हम, इसके अंदर आइसोप्रीन यूनिट की वैल्यू n हो सकती है, मतलब कितनी भी हो सकती है, अप टू ज़्यादा हो सकती है इसके अंदर। तो C5H8 के बाहर ब्रैकेट में n रखेंगे तो वो पॉलीटर्पीन्स और रबर्स के अंडर आ जाएगा, वो जो टर्पिनोइड्स की यूनिट है वो। अब जो ये थी हमारी क्लासेस थी, इनको फर्दर सब क्लासेस में भी डिवाइड किया गया है। तो फर्दर सब क्लासेस में कैसे किया गया है कि जो जैसे टेट्रा टर्पिन्स लेते हैं हम, उसके अंदर अगर एसाइक्लिक है वो तो अलग सब क्लास के अंदर आएगा, उसके अंदर क्लासेस डिवाइड हो जाएंगी टेट्रा टर्पिन्स की कि एसाइक्लिक है, मोनोसाइक्लिक है, बाईसाइक्लिक है, या फिर ऐसे फर्दर है। तो फर्दर सब क्लासेस हैं एसाइक्लिक टर्पिनोइड्स जो ओपन चेन होता है, मतलब जिसके अंदर साइकिल प्रेजेंट नहीं होगी। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मोनोसाइक्लिक में एक साइक्लिक प्रेजेंट होगी, फॉर्मूला CnH2n। बाईसाइक्लिक में 2, ट्राईसाइक्लिक में 3 और टेट्रा में 4। अब फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक क्या है कि जैसे मोनोसाइक्लिक ले लेते हैं तो इसके अंदर CnH2n है तो ए साइक्लिक से ऊपर है तो उसके अंदर +2 ऐड कर दूँ तो ए साइक्लिक का फॉर्मूला आ गया। और आगे जाते जाते हैं तो ये नीचे हैं तो -2 इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, जो नेक्स्ट बाईसाइक्लिक आएगा मोनोसाइक्लिक से नेक्स्ट। ट्राईसाइक्लिक में और उसके अंदर 2 ऐड कर दो तो -2 में 2 ऐड किया तो 4, तो वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे आ रहा है तो -4। टेट्रासाइक्लिक में -6। तो ये फॉर्मूला याद करने की ट्रिक होगी। तो ये क्लासेस को ऐसे हमने सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जो ईच क्लास है वो इन सब क्लासेस में डिवाइडेड है। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनोइड्स। तो आज की क्लास में हमने देखा कि टर्पिन्स क्या होती हैं, फिर उनसे टर्पिन से टर्पिनोइड्स कैसे बनते हैं, टर्पिनोइड्स का इंट्रोडक्शन देख लिया, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक देख ली टर्पिनोइड्स की और उसका क्लासिफिकेशन देख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी आइसोलेशन इनका और आइसोप्रीन रूल जो मेन है टर्पिनोइड्स में। तो जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।